कांग्रेस अब नया हो गई बा। पूरा हरेक गगन जी के सभापति बनला से नेपाली कांग्रेस नया हो गई। नेपाली कांग्रेस कानूनतः नया बा, विधानतः नया बा, नीति नियम से नया बा। हम अपन संपत्ति सार्वजनिक कर देले बा। जी जी। हमरा लगे कितना जगह बा, कितना पैसा बा, उ सब चीज निर्वाचन आयोग मांगेला। अभी 12 के पहिलका उम्मीदवार हम बानी, नेपाली कांग्रेस के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के पहिलका उम्मीदवार बानी कि हम अपन संपत्ति सार्वजनिक अपने पर आरोप बाप की एनजीओ आईएनजीओ में रह के खूब पैसा कमाए वाला उ 12 जिला के ना ये देश के नागरिक के था बा कि भैया हम लगे कितना पैसा बा। नेपाल के नागरिक के जीवन में परिवर्तन, युवा के लेल परिवर्तन, बाल बालिका के लेल परिवर्तन, महिला के लेल परिवर्तन, पिछड़ा वर्ग जनजाति दलित के परिवर्तन अगर अपने साँचों के चाहता नहीं तो अपने का राजनीति करे। कानून ये देश में ना बात से बात नहीं है, ओकर सफल कार्यान्वयन भी नहीं। अमर नेता आदरणीय गगन कुमार थापा निवेदन लिख के कृषि मंत्रालय में कि हमरा पर आरोप लागल बा, ई आरोप झूठा है कि सही है। अगर नया दल जो अपना के कहता ओकरा सभापति के अवस्था देखी, देश में अवस्था का बा, विदेश में अवस्था का बा। जे विदेश में रहल बा विदेशों में मुदा खेपनी। भैया राम लेखा गरीब के सेवा करे वाला, मुस्लिम के, दलित के, जनजाति के, युवा के रोजगारी देवे वाला एगो उम्मीदवार खड़ा करके बता दी ना। पुराना नेता लोग के उ क्षमता नहीं के, अब हमनी नया नेता के खोजी में बानी। नमस्कार और प्रणाम तमाम दर्शक लोग के हम स्वागत कर रहा बानी। कार्यक्रम प्रस्तोता मनोज पटेल। कार्यक्रम चुनावी दंगल में एनपीटीवी में अपने बानी और हमरा साथ में अभिन बानी 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार भैया राम यादव जी। वहाँ सामाजिक आंदोलन से राजनीतिक आंदोलन में आ चुकल बानी। सबसे पहले भैया राम जी अपने के हमनी के कार्यक्रम में स्वागत बा। धन्यवाद। भैया राम जी, अपने एगो सामाजिक आदमी, सामाजिक आंदोलन लंबा समय तक ले अपने चलैनी, रूढ़िवादी दलित अभियान, एकरा बाद में महिला लोग के सशक्तिकरण, अनेकन अभियान अपने चलैनी। अब राजनीतिक अभियान भी अपने चलावे के प्रयास में बानी। का बा नेपाली कांग्रेस अब की बार 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में अपने के विश्वास कैले बा, उ विश्वास पर अपने खरा उतरे सकेम कि ना सकेम? एकदम नेपाली कांग्रेस के जौन विश्वास बा ऊपर हम पूर्ण रूप से खरा उतरे। और नेपाली कांग्रेस भैया राम यादव के ही उम्मीदवार बनावे के भी पछाड़ी कुछ कारण सब बा। जौन कारण पार्टी भीतर ओकर मूल्यांकन भेल बा, वो मूल्यांकन के आधार पर नेपाली कांग्रेस भैया राम यादव के 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के उम्मीदवार बनैले बा। आ ओकरा पर पूर्ण रूप से हम खरा उतरे जी। उम्मीदवार तो पार्टी बना दिले बा, अब जनता के समर्थन अपने ऊपर जुटे सके कि ना सके? का फीडबैक मिल रहा बा अपने के? निर्वाचन में जब मनोनयन दर्ता कर लेनी, एकरा बाद में जनता के बीच में जब गई तो का अपने के जनता लोग से आश्वासन मिल रहा बा? अब देखिए, अपने जौना गांव में अभी हमरा सुबह में अपने बात करनी है, जौना गांव, ये गांव के नाम रामपुरवा है। जी जी। ई देवताल गांव पालिका के रामपुरवा एगो टोल बा, 7 नंबर वार्ड के। आज अभी अपने यहाँ बैठल बानी। ऐसन 44 गो वार्ड बा 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में। 44 वार्ड के वार्ड खाली ना, एगो गांव में हाराहारी में 4 से लेके 5 गो गांव बा, टोल बा। अपने कौनो ऐसन टोल में जाएम तो वहाँ भैया राम 27 वर्ष के दौरान में जौन सामाजिक अभियान लेके चल रहस, तो वहाँ हम कुछो ना कुछो यहाँ के नागरिक ला, वहाँ के दलित ला, वहाँ के पिछड़ा वर्ग ला, वहाँ के गरीब ला, वहाँ के मुस्लिम समुदाय ला, कुछो ना कुछो हम 27 वर्ष के दौरान में 44 वार्ड के हर एक गाँव में कुछो ना कुछो मिली। उदाहरण के लेल आज जौना गांव में अपने बैठल बनी, रामपुरवा गांव हम कहनी है, एक गांव में अभी देखी यहाँ से 500 मीटर दूर में एगो खाने पानी टंकी बनल बा। जी जी। एक गांव के लेल, जबका के लेल खाने पानी टंकी भैया राम के प्रयास में, एकरा नेतृत्व में भेल बा। हम एगो गैर सरकारी संस्था में रही, एकरा नेतृत्व में खाने पानी टंकी। इस नेपाल में सबसे विडम्बनापूर्ण एगो डिजास्टर भेल, विपत आयल नेपाल में, जौन तराई क्षेत्र प्रभावित रहे, टोर्नाडो हमनी कहनी। जी जी जी। टोर्नाडो के बेर में एक गांव में बहुत सारा घर, बहुत गरीब बस्ती बाई, ये बस्ती में बहुत सारा घर में क्षति पुगल।
वो लोग के खाए के अवस्था दयनीय रहे। लेकिन भैया राम के प्रयास से, हमारा नेतृत्व से ये गांव में जितना घर धुरी बा, रउआ महिला लोग से पूछली, गरीब लोग से पूछली, जनजाति लोग से पूछी, हर एक घर धुरी में 1 महीना के खाए बराबर के खाद्यान्न अपने ओकरा लोग राहत लेके तिरपाल, पहुंच गए नहीं घर घर में। राहत लेके घर घर में पहुंच गए नहीं। अपने के नमूना एगो गांव के नाम जहां अपने जी, आ जी, गेल जी, बानी, जी, जी। आ यहाँ हम घर दैलो में रहनी है। ऐसे हम कथी कहे के चाहम रहुआ के जे पार्टी विश्वास हमरा के यही नहीं कहले। हम गांव गांव में जाता नहीं, सबसे हमरा आज गर्व महसूस होता है। जौना गांव में जाता नहीं वो गांव में लोग कहता कि भैया राम जी अपने के नाम सुन ले रहनी, अपने के देखले ना रहनी है। अपने के चलते हमारा जीवन में हई परिवर्तन भेल बा, हमारा समाज में हई परिवर्तन भेल बा। अपने हमारा परिवार के फलना सदस्य के यहाँ रोजगारी देले बानी। ऐसे हमरा ये चीज सुन के आज गर्व महसूस होता है कि हम 27 वर्ष में का कैले कुछ ना कुछ समाज ला अपने कैले बानी। कुछ ना कुछ समाज ला कैले बानी। लेकिन ये बात अपने के सुन के भैया राम जी हमरा एगो प्रश्न हमरा मन में आवता। अपने राजनीतिक से दूर रह के या पार्टी के एगो सिपाही भी रहनी, अपने लंबा समय से कार्यकर्ता के रूप में नेपाली कांग्रेस में अपने काम कर रहा बानी। एगो एकरा बाद में नेतृत्व में भी अपने के जिला के नेतृत्व तो हमें काम करे के भी अवसर अपने के मिलल। अपने सामाजिक क्षेत्र में भी रह के समाज परिवर्तन के अभियान में काम करते रहनी। एकरा अलावा ऐसन राहत जौन कहनी है, राहत पैकेज लेके होको या विकास निर्माण के हर एक काम में भैया राम जी के एगो कंधा वहाँ लागल बा, या भैया राम जी के हाथ आगे रहे, या अग्र पंक्ति में अपने खड़ा होकर लड़ाई लड़त रहनी। अब राजनीतिज्ञ में का है? अब राजनीतिक में ऐसा कौन चीज बा जे अपने सामाजिक क्षेत्र में या NGO में रह के काम करे ना सकनी, अब राजनीतिक में से अपने करें? बड़ा सांदर्भिक और उत्तम प्रश्न अपने कैली। NGO कथी है? नेपाल सरकार के नीति नियम कानून के परिधि में रह के नेपाल सरकार के जौन लक्ष्य निर्धारण कैले बा वो लक्ष्य में सहयोग करे के काम NGO के है। लेकिन परिवर्तन में सहभागिता NGO के भी रहेला। जौन नेपाल सरकार के लक्ष्य बा उसे बाहर जाके कौनो नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थाओं को या राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थाओं को हर एक का नेपाल सरकार के लक्ष्य के सपोर्ट करे के काम करेला। जौन समाज कल्याण परिषद बा वो ओकर स्वीकृति देवेला। अब हम इस सेक्टर छोड़ के राजनीति में काहे? एकरा लेल मुख्य कारण कथी बा कि NGO के परिवर्तन, NGO से जौन परिवर्तन होता उ क्षणिक बा आ कुछ समुदाय के लेल बा। पूरा परिवर्तन अगर परिवर्तन अपने नेपाल में देखे के चाहतनी, नेपाल के नागरिक के जीवन में परिवर्तन, युवा के लेल परिवर्तन, बाल बालिका के लेल परिवर्तन, महिला के लेल परिवर्तन, पिछड़ा वर्ग जनजाति दलित के परिवर्तन अगर अपने साँचों के चाहतनी तो अपने का राजनीति करे के पड़ी। राजनीति काहे करे के पड़ी कि ये देश के नीति नियम कानून जितना चीज बने वाला बा उ सारा चीज राजनीतिज्ञ लोग करेला। जौना राजनीतिज्ञ के आज प्रतिनिधि सभा क्षेत्र के जो सदस्य के उम्मीदवार बा उ जाई लोग तो ये देश में कानून बनाई। हम अगर प्रतिनिधित्व जी अपने लोग के अब जैसे कि अपने जी संसदीय प्रणाली में का बा कि जब अपने प्रतिनिधि सभा बन के जाएम तो अपने के मेजर काम बा एगो कानून बनावे के महत्वपूर्ण काम बा, विकास निर्माण के भी काम साथे साथे बा। लेकिन कैसन कानून अपने बनाएम? एगो यहाँ के देखल जाला 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में हमनी गांव में घूम रहल बानी, विकास रोड नइखे, नाला नइखे, कृषि के अवस्था जर्जर बा, दलित के अवस्था जर्जर बा, स्कूल के अवस्था जर्जर बा, एकरा अलावा रोजगारी के अवस्था जर्जर बा। सारा लोग विदेश पलायन हो रहल बा, युवा लोग गांव में रुके के नइखे चाहत। कोनो एगो साधन, एगो कहल जाओ एगो आर्थिक रूपांतरण नइखे, महिला लोग के आर्थिक रूपांतरण नइखे। तो अपने के लागत है कि भैया राम वहाँ पहुँचे तो अपने वैसन एगो कृषि मैत्री अथवा महिला मैत्री अथवा रोजगार मैत्री कानून अपने बनावे सकेम जैसन अपने के लागत विश्वास बा? ई जौना पद के चुनाव हो रहा बा, प्रतिनिधि सभा सदस्य पद के चुनाव है। जी जी जी। एकर काम कर्तव्य हमरा कहे से पहले अपने बहुत कुछ कह चुकनी कि यहाँ कानून ये देश में ना बा से बात नहीं खे, ओकर सफल कार्यान्वयन भी नहीं खे। कुछ कानून ऐसन बा जो ओमे ओकरा के रिफॉर्म करे के पड़ी, ओकरा के मतलब ओमे कुछ सुधार करे के पड़ी, कुछ चेंज करे के पड़ी। कुछ ऐसन चीज बा जौन नया निर्माण करे के पड़ी। ऐसे एकर पहिलका पक्ष भेल कानून में
परिमार्जन करे के अवस्था बा ओकरा के रिव्यू करे के, ओमे परिमार्जन करे के अवस्था बा तो परिमार्जन करे के। नया कानून के अगर आवश्यकता महसूस होता, ये 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के लेल ही ना, ये देश के लेल अगर कानून के आवश्यकता महसूस होता तो नया कानून बनावे के। अपने के संदर्भ जौन जुड़ल है उसे हम फिर जोड़े के चाहम कि गैर सरकारी संस्था के जौन हमारा बारे में अपने कह जी, दिया, जी, जी। गैर सरकारी संस्था कोनो भी काम करता तो नेपाल सरकार के कानून अधीन में ही रह के अधीन में करे पड़े। जी, रहता। जी। आ उ क्षणिक रहला। जब नेपाल सरकार के लक्ष्य में उ चीज हम जौन एजेंडा लेके जाएम, 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के नागरिक के, दलित के आवश्यकता का बा, जनजाति के आवश्यकता का बा, मुस्लिम के आवश्यकता का बा, ई जब हम युवा लोग के आवश्यकता का बा, किसान के आवश्यकता का बा, इससे संबंधित नेपाल सरकार के विभागीय मंत्रालय से बा, वहाँ नेपाल सरकार के नीति नियम और कानून अनुसार के संसद में हमनी के जब पुगम स, यहाँ संसद में विभिन्न किस्म के समिति सब बा, जवना विभाग के समस्या बा वो विभाग में जाके ओकरा से छलफल हुई, वहाँ डायलॉग हुई, यहाँ के क्षेत्र के समस्या राखम और उससे संबंधित कानून बा ठीक बा ओकरा के कार्यान्वयन करावे के प्रयास होई। करें। अगर नहीं के तो कानून बनवाएं। अधूरो बा तो ओकरा के सुधार करे के प्रयास हुई। अगर तो नया कानून निर्माण करे के प्रयास और ओकरा ला हम जोरदार आवाज उठाएम, कह के हम 12 जिला के नागरिक और विशेष कह के 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के नागरिक के लेल हम एगो प्रतिनिधि के रूप में असल प्रतिनिधि आ अर्थपूर्ण सहभागिता सदन में अमर रही कह के हम रउआ के जानकारी जी। ई बात अपने कह रहल बखत जनता के मन में हमनी भी सुन रहल बानी, या गांव-गांव में घूमतानी तो मतदाता लोग से बात कैला में वो लोग कहता कि नेता लोग हर साल आवेला चुनाव में, हर बार चुनाव में, इस साल तो 5 साल से पहले ही चुनाव आ गई, हर चुनाव में नेता लोग आवेला, नेपाली कांग्रेस के भी नेता लोग आवेला, अन्य पार्टी के भी नेता लोग आवेला, जनता के भूली आवेला, एकदम आकर्षक एजेंडा लेके आवेला, विकास के बात करेला, रोजगारी के बात करेला, कृषि सुधार के बात करेला, लेकिन 12 के अवस्था, क्षेत्र नंबर 2 के अवस्था जौन बा आजो जर्जर बा, आजो अवस्था दयनीय बा भैया राम जी। तो अब नेता लोग भी, कुछ लोग तो नेता लोग से विश्वास उठ गई बा नेता लोग के, तो उ लोग के कैसे विश्वास अपने दिलाएम, और अपने जौन बात कह रहल बानी एमे 100% सत्य बा, दूध के दूध और पानी के पानी बा कह के कैसे नेता लोग के, अपने जनता लोग के कैसे समझाएम? देखल जा राजनीति अभी कैसन बा, खाली नकारात्मक चीज के उजागर करे के। अपने नेता लोग के अवस्था ऐसन बा, पूरा अवस्था जर्जर बा, पूरा खत्म हो गल, वैसन बात नहीं खे। 12 निर्वाचन क्षेत्र के भी अवस्था जर्जर हो गल बा, पूरा खत्म हो गल बा, वो अवस्था नहीं खे। अपने घूमत तनी, अपने के रोड निमन मिलता, अपने तो पहला बार चुनाव लड़ रहल बानी, निमन रोड बा। हम कहतनी 46 साल से पहले के रोड, जी जी, अवस्था 46 साल के रोड के अवस्था, 46 साल से पहले के, 46 साल से पहले के युवा लोग के अवस्था, स्कूल के अवस्था, स्वास्थ्य के अवस्था, किसान लोग के जौन खेती के पानी पुगावे वाला बा अवस्था बा, धीरे धीरे परिवर्तन भेल बा। जब ये देश में प्रजातंत्र आयल तो धीरे धीरे परिवर्तन, सारा नेता, सारा दल के जौन गाड़ी देवे के, पुराना दल, पुराना नेता, पुराना दल के गाड़ी देवे के जौन प्रयास हो रहल बा, ये उचित बात नहीं है। दल का नेता कहीं ना कहीं कुछ काम भइल बा, कुछ काम ना। लेकिन कलैया कटहरिया सड़क खंड एगो अपने के निर्वाचन क्षेत्र नंबर में पड़ेला, कलैया और कटहरिया सड़क खंड, ओकर अवस्था देखा नहीं अपने? हमर बात पहले तनका लेके सुधार लेवे दी। जी जी। ऐसे हम कथी कहे के चाहम, युवा लोग में जो निराशा बा, किसान लोग के निराशा बा, वो लोग के आवश्यकता अनुसार के जितना बा वो पूरा नहीं खे भेल, जो चाही वो नहीं खे भेल, लेकिन जितना द्रुत गति में होके के चाहिए नहीं के भेल, गति में होए के चाहिए, और जौन आशा बा, अपेक्षा रखले बा लोग, वो पूरा नहीं खे हो सकल, पूरा नहीं हो सकल, लेकिन ना भेल बा, जीरो के अवस्था में बा विकास, उ चीज नहीं खे। कुछ सुधार कईल जरूरी बा, बहुत सुधार भेल बा। आ एकरा सुधार खातिर अब और निरंतर प्रयास चाहिए, जवना के लेल अब हमनी जैसन लोग के भी अगर प्रतिनिधित्व वहाँ होता सदन में, तो हमनी ये चीज के जोरदार आवश्यकता पहचान करके आज देख ली, आज नेता लोग के अवस्था कैसन बा, नेता लोग बदनाम काहे बा, आवश्यकता पहचान करे के योजना निर्माण के जो प्रक्रिया बा, वो प्रक्रिया कागज में होता। नेता लोग के अवस्था दयनीय बा भैया राम जी। नेता लोग के जनता घर दैलो करे आवता, वहां से खेद रहल बा। बहुत नेता लोग इस क्षेत्र में से उ क्षेत्र में तड़प रहल बा, एक एगो निर्वाचन क्षेत्र में नेता लोग डेढ़ाइल बा, काहे नहीं खे लड़त लोग? अपने के हम कहनी है ना, नेता लोग काहे डेढ़ाइल बा, नेता लोग
काहे नहीं जात कह के ई जौन बात बा जी, जी। हम यही प्रसंग में जोड़ता नहीं अपना ही के उत्तर हम देते रहनी है। योजना निर्माण के जौन प्रक्रिया है स्थानीय सरकार के देखी, प्रदेश सरकार के देखी या संघ सरकार के, योजना कहे के मतलब किसान के आवश्यकता यहाँ जौन 12 जिला के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के किसान के आवश्यकता कथी बा? पानी चाहिए खेत में, खाद मल चाहिए समय पर ई जी, समय जी, पर जी। चाहिए, जी, जी। पानी हो गेल, खाद मल हो गेल, आ कीटनाशक अगर वैसन बड़ बीमारी होता है बाली में, वैसन रोग लागता, रोग कीड़ा लागता, तो ओकर उपचार चाहिए। तो किसान का तो यही आवश्यकता जी, है। जी, जी। तो ई पूगी के गई कह के प्लानिंग प्रोसेस ही फितल होबा। ई जौन विभागीय मंत्रालय बा कृषि मंत्रालय, कृषि मंत्रालय का एक ए पर विचार करे के पड़ी। कृषि मंत्रालय का कि हमर ग्रास रूट से जौन गांव ग्रामीण समुदाय में किसान तो गांव में बानू, तो एक गांव के किसान के समस्या पहचान करके के एकर योजना 5 वर्ष 10 वर्ष से योजना तो होए के पड़ल कृषि के, वहाँ कमजोरी बा। ऐसे हम कहनी अनु कि अगर हमने जैसन लोग के प्रतिनिधित्व होता तो वहाँ अर्थपूर्ण सहभागिता रही, किसान के मेजर समस्या का बा और उस समस्या के पहचान क के आ एकर निराकरण के नहीं हुई, वैसन किस्म के काम हुई। जैसे आज अपने के स्थानीय सरकार देखी, संघ सरकार या प्रदेश सरकार, अपने के टेबल पर प्लानिंग होता, टेबल पर प्लानिंग होता, समस्या कुछ और बा, प्लानिंग कुछ और बा, आवश्यकता कुछ और बा, लेकिन प्लानिंग होता। तो वैसे हमनी के कहे नहीं सजे गिद्धे आंख से समस्या ना देखे, रियल समस्या बुझे के। काठमांडू के नजर से देख रहा बा, काठमांडू के नजर से ना, स्थानीय सरकार लोग भी बहुत सरकार के वैसन समस्या बा, स्थानीय सरकार की मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी बा न। जी, जी, जी। स्थानीय सरकार के भी, सभी स्थानीय सरकार के हम बात ना कहम, लेकिन कुछ स्थानीय सरकार ऐसन भी बा कि टेबल पर बैठ के वार्ड अध्यक्ष जी लोग बैठी और वही लोग से प्लान। जी, हम छल फल छोटे हैं भैया राम जी। अब जैसे कि अपने ई तमाम बात कह रहल बानी, बहुत बढ़िया अपने बात कह रहल बानी, जनता लोग भी अपने के बात समझ रहल बा। कुछ विपक्षी लोग भी अपने पर आरोप लगा रहल बा कि भैया राम जी आइल बानी, अब पुरनका पार्टी के कोई काम नहीं है, अब नया सोच वाला पार्टी चाहिए, नया परिवर्तन चाह रहल बा। जेनजी आंदोलन के बाद में देश एगो आमूल परिवर्तन खोज रहल बा। अब पुराना जौन धारा के पार्टी बा या लंबा समय नेपाल के प्रजातांत्रिक आंदोलन में जे पार्टी रहल बा, उ पार्टी सबके अब काम नहीं है। भैया राम जी थोड़ा बहुत एनजीओ आई, एनजीओ से पैसा वैसा कमा के आयल बड़न, थोड़ा सा खर्च उर्च करियन, चुनाव वहाँ जीते वाला नहीं खन। जैसन भी भाष्य सब जौन 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर में अभी हल्ला बा, एकरा विषय में अपने के टिप्पणी का बा? देखिए, जेनजी आंदोलन के जौन मांग बा, जेनजी पुस्ता के जौन अपने बात कहनी है, सबसे तो पहले उ वीर शहीद लोग के, उ पुस्ता के जे शहादत कैले बा ओकरा के हम नमन करे के चाहम। ये पुस्ता के उच्चारण करे से पहले वो लोग के सबसे बड़का मांग भ्रष्टाचार निवारण के है। जी, जी। देश में सुशासन कायम होए के पड़ल, भ्रष्टाचार के निवारण होए के पड़ल। एक चीज में नया दल और पुराना, भ्रष्टाचार से जोड़ के, सुशासन से जोड़ के, नया और पुराना दल के अभी वर्तमान परिस्थिति के हम बात कहतनी, अभी 3-4-5 महीना के भीतर के बात कहतनी कि नया पुराना छूट जाई तो नया कथी के नया कहल जाए। जैसे नेपाली कांग्रेस के हम उदाहरण, जी, जी, जी। नेपाली कांग्रेस के हमने के आदरणीय सभापति गगन कुमार थापा, नया नेतृत्व आयल, उनका में नया कथी व्यवहार, उनका पर आरोप लगावल जात रख, विभिन्न किस्म के आरोप रखन। आज तकले नेपाली कांग्रेस के मात्रे ना कि नेपाल में जितना राजनीतिक दल बा, कौनो दल के सभापति अगर कह दिले कि नेपाल सरकार में निवेदन दे के कि हमरा ऊपर कुछ आरोप बा, तू हला छानबीन कर द, अगर हम भ्रष्टाचार कैलो कि तो हमरा पर कार्रवाई कर, आ ना तो ई चीज के तू फुकुआ कर कि ऐसन किस्म के कोनो बात नहीं है, औपचारिक रूप से कह द। ऐसन आज तकले नेपाल में कोनो नेता देखले बानी? अपने के नेता ये बात कहले बानी? हमर नेता आदरणीय गगन कुमार थापा निवेदन लिख के कृषि मंत्रालय में कि हमरा पर आरोप लागल बा, ई आरोप झूठा है कि सही है, सही है तो हमरा पर कार्रवाई कर, अगर झूठा है तो तू ई सूचना जारी कर कि गगन थापा पर जौन आरोप लागल बा ई गलत है, कह के ऐसन नेता नेपाल में अपने बता दी। अच्छा, अपने ऊपर भैया राम जी, जी, भैया राम जी, एक मिनट तनिका सुन ली। नया वाला दल, हमरा दल के सभापति, नेपाली कांग्रेस के सभापति ई कर रहल बा। अगर नया दल जे अपना के कहता, ओकरा सभापति के अवस्था देखी, देश में अवस्था का बा, विदेश में अवस्था का बा। जे विदेश में रहल बा, विदेशों में मुद्दा खेपता, देश में बा, देशों में मुद्दा खेपता।
देशों में दौड़ के यहाँ दौड़ के हुआ दौड़ के यहाँ दौड़ के हुआ चारू ओर घूमता। तो ई नया नया के भेल भ्रष्टाचार जौन जैन जी पूछता के मांग बा भ्रष्टाचार में स्वच्छ केकरा के कहम अपने आरोप लागते मात्र केहू आरोपित ना हो जाए प्रमाणित हो जी एकरा के जनता छुट्टी आई जी दूध के दूध पानी के पानी करी जनता पूछता के मांग जौन रोजगारी के बेरोजगारी के बा जैन जी पूछता के हमनी के आदरणीय गगन कुमार थापा प्रधानमंत्री बने से पहले प्रोजेक्ट गवर्नमेंट कह के अपन ले आयल बड़न उनकर पूरा नीति नियम कानून सारा चीज ई देश के नहीं चली कह के प्रोजेक्ट गवर्नमेंट एगो समुन्नत नेपाल सम्मानित नेपाली के नारा सहित प्रोजेक्ट गवर्नमेंट कौना दल के नेता वैसन विजन लेके गगन के विजन जैसन विजन लेके आइल बा नया केकरा के गगन जी के विजन बहुत क्लियर बा गगन जी के ओ से हम कहते हैं नया नेपाली कांग्रेस जे अभी नया पुस्ता के सरकार बा यही लोग के बनावल सरकार बा अभी के प्रधानमंत्री सम्माननीय हमनी के सुशीला कार्की जी इनका नेतृत्व में अर्थ मंत्री जे बाड़न अर्थ मंत्री गगन कुमार थापा जी के ट्रोल कल गए कि कीर्तिपुर को डाँडा में 3 लाख रुपया युवाहरू कमाउन सक्छ 2-3 लाख लैपटॉप लिएर बसेर पनि कमाउन सक्छ यही पुस्ता के चुनल सरकार के अर्थ मंत्री कहतारन आज के डेट में कि गगन जी ले भनेको कुरा एकदम ठीक हो त्यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ कहे के मतलब नया गगन जी की और नेपाली थपेम 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 में भी नेपाली कांग्रेस पहला बार भैयाराम जी के विश्वास कैले बा नया उम्मीदवार देले बा ई भी कह सकता नहीं हमने नया हम ही एगो प्रतिनिधि पात्र बने जी 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 आज नेपाली कांग्रेस के अपने लिस्ट उठा के देख ली 165 गो निर्वाचन क्षेत्र में हमनी के नेपाली कांग्रेस के अभी जो नेतृत्व बा ये लोग के चयन प्रक्रिया कैसन बा आ कितना नया नेतृत्व के जे नेपाली कांग्रेस पर पुराना नेता लोग पर या नया नेता लोग पर अगर वैसन किस्म के आरोप कुछ लागल बा तो वैसन नेता लोग के ए बेर चुनाव में ई नेतृत्व नहीं खेलिया। अब अपने के निर्वाचन भैयाराम जी हम संक्षिप्त हम अपने से उत्तर चाहें समय हमनी के बहुत कम बा अपने के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में 18-19 जने उम्मीदवार लोग चुनावी मैदान में बा 3-4 जने एकदम दौड़ में बा उ लोग हम ही जीत रहा बानी कह के दावी कर रहा बा अपने ऊपर जौन आरोप जौन लागल बा कि अपने एनजीओ में भी रह के मतलब खूब पैसा कमाई अब राजनीतिक में भी आके कमाए के चाहतनी ई बात पर थोड़ा हम जोर देवे के चाहतनी ई बात भी जनता क्लियर चाहता ई बात सत्य है कि ना सत्य है जे आरोप लगावता उ सही बा कि भैयाराम जी गलत बा आरोप पे संसार पर केकरो पर केहू कुछो लगा सकता अपने के शायद अपने सोशल मीडिया देखत हो हम अपन संपत्ति सार्वजनिक कर देले बानी जी जी हमरा लगे कितना जगह बा कितना पैसा बा उ सब चीज निर्वाचन आयोग मांगेला अभी 12 के पहिलका उम्मीदवार हम बानी नेपाली कांग्रेस के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के पहिलका उम्मीदवार बानी जे हम अपन संपत्ति सार्वजनिक कैले बानी पहिलका उम्मीदवार हैं हम बोलल बानी नागरिक के अगाडि हम पहिलका उम्मीदवार हैं कि कहले बानी कि हर एक वर्ष हम अपन संपत्ति सार्वजनिकीकरण करम जनता के जौन नागरिक बा उ नागरिक के हम कितना पैसा कमैनी ना कमैनी हर एक वर्ष हम अपन संपत्ति के सार्वजनिक करम तो जब इतना बात जी भैयाराम जी जब इतना बात अपने कहता नहीं जी जी सर बात कहनी है कि अपने पर आरोप बाप की एनजीओ एनजीओ में रह के खूब पैसा कमाए बालन उ 12 जिला के ना ये देश के नागरिक के था बा कि भैयाराम लगे कितना पैसा बा अभी उ अवस्था आई जे भैयाराम लंग कितना पैसा कमायल बा अभी तकले 27 वर्ष के इतिहास नहीं थे कि भैयाराम पर कोनो भ्रष्टाचार के आरोप लागल होके पैसा घूसखोरी के आरोप लागल होके कहीं पैसा मांगल के हमर ऑडियो वीडियो या वैसन चारित्रिक हिसाब से चरित्र के हिसाब से भी हम पूरा निष्पक्ष बानी स्वच्छ बानी ऐसे आरोप लगाए वाला जे हम केकरो पर आरोप ना लगाए हम आरोप लगाए वाला लोग ना है जी 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 हमर जब भी सोच सकारात्मक रहल बा हम चुनाव में आयल बानी और लोग भाषण करत होई तो कहत होई हई कदम हऊ कदम आ हमर एक गो ठोक के कहतनी यही गांव में देखी ना हमरा भोर पर आ गिरलक लेकिन यही गांव के लोग याद पड़लक कि तो टोर्नाडो आई रहते गांव में हमनी के हर एक घर में राहत लेके सेवा में अपने जुटे रहनी जनता के सेवा में जी तो उम्मीदवार लोग जे जितना भी उम्मीदवार लोग बा चुनावी मैदान में या दौड़ में कुछ लोग कहता कि नेपाली कांग्रेस के भी क्षेत्र नंबर 2 में हालत खराब रही इस साल जौन बात कह रहल बा तो उ लोग से भैयाराम जी व्हाई भैयाराम इज द बेटर बेस्ट जनता के अपने कैसे कहें अब भैयाराम हम व्यक्ति हैं जौन हम काम कैले बानी आ ये
जिला के नागरिक के सेवा कैले बानी। गरीब तबका के लोग, महिला, शिक्षक, महिला स्वयं सेविका, दलित, जनजाति, अपांग, मुस्लिम, इ वर्ग में जवन हम घर घर में काम कैले बानी नु, हमरा ओसे गर्व बा कि इ लोग का डा होत हुई। जे हमरा बारे में ऐसा शिकायत करता वो लोग जी, का डा जी, होत हुई। डा जब बा। अपना गांव में जाता नहीं तब गांव में पूछता लोग हमरा गांव ला कथी कैले बड़ा, तो वहाँ तक कैले रहता तब न जवाब देवे के मिली। जब तू वो गांव ला कुछ कहला ही नहीं तो तोरा के वोट काहे ला लोग दी। अब तो जाते एगो जाते डाह के- जी एगो जाते डाह जाते के जाते जाते हमने के ही बताई, हम छोट कर देनी अपने के। बहुत सारा जिज्ञासा बा हमरा भी, अपने भी बहुत चीज़ बोले के चाहता नहीं। जाते जाते तमाम जनता लोग के, क्षेत्र नंबर 2 के जनता लोग ये जाने के चाहता कि भैया राम जी कई नंबर पर रही है। तो ई चुनाव में जब फागुन 21 गते के जौन चुनाव हुई ओकरा बाद में जब बक्सा खुलाई तो भैया राम जी कई नंबर पर रहे हम अपने। चुनाव के बक्सा देखी इ नागरिक के हाथ में बा। अगर हम मन वचन कर्म से ए जिला के विशेष करके 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के 44 गो वार्ड के हर एक गांव में हम कहतनी जे काम कैले बानी, तो उ लोग हमरा के दिल में रख ले बा। हल्ला करी के ना हो, लेकिन अगर ये वोट बात दी- सही बात अपने की वोट दी मिली। भैया राम के। जी जी देखिए हल्ला करी के ना हो, जी जी घूमी के ना हो, जी जी काहे कि बहुत लोग का बहुत बात देता बा, उ घूमी के ना हुआ। हमरा खाली कांग्रेसे के वोट नहीं खे पड़े जाए। बहुत कांग्रेस लोग अगर भाग रहा बा केहू- कहता लोग। ना 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 कांग्रेस भागे के बात नहीं क्या, हमरा खाली कांग्रेस के वोट नहीं के पड़े जाता। हमरा जी, ये जिला के नागरिक के वोट पड़े जाता। जे असल हिसाब से भैया राम के चिन्ह ले बा, उ कौनो दल में हुई आ उ जाके वोट मारी भैया राम के गाछी छा। तो अपने कई नंबर पर रहे? चुनाव ये नागरिक के भरोसा बा। उ हम कैसे कहीं जे हम कई नंबर पर रहम। नागरिक चाहिए तो अपने एक नंबर पर रहे, माना चाहिए तो हाँ नागरिक चाहिए तो हम एक नंबर में रहम। हमरा कर्म पर भरोसा बा, हमरा काम पर भरोसा बा। अगर जितना उम्मीदवार कहतनी भैया राम लेखा गरीब के सेवा करे वाला, मुस्लिम के, दलित के, जनजाति के, युवा के रोजगारी देवे वाला एगो उम्मीदवार खड़ा करके बता दी ना, चाहे कोनो नागरिक से पूछ ली, वही दिन अपने का रिजल्ट था लग जाई। हम 44 गो वार्ड के हर एक गांव के, बहुत लोग का गांव के नाम था ना हुई जे हे वार्ड में कई गो गांव बा, लेकिन भैया राम तो घर घर में गेल बड़न। हम कहनी नु सबसे मार्मिक बात, 27 वर्ष के इतिहास में, हमारा सामाजिक आंदोलन के इतिहास में अपने लोगन देख लें, पुलिस जब हमारा पर दुर्व्यवहार कैलक, 46 साल के आंदोलन में भी उतना महिला कल्याण में देखले रही अपने ना देख ले हम, उ हमर लगानी है, हमरा प्रति के माया है। जी जी हम अपने के ही लंग रोकेम जी रोकेम यही लंग रोकेम। अपने के हम कह देम अपनी बेर के चुनाव में 12 निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन हो जा रहा बा आ गरीब लोग अपन गरीब के बेटा चुने जा रहा बा। रहुआ अपने ई चीज बुझ के जाइए यहाँ से। यहाँ के वर्तमान जो सांसद बनी उनकर उम्मीदवार, उनकर प्रतिनिधि भी कड़ा टक्कर अपने के दे रहा बा। बात बा चुनाव में तो टक्कर होबे करे। जी जी टक्कर भी उपेंद्र किसी यादव जी की के टक्कर उम्मीदवार भी। से अपने के टक्कर रही कि ना रही? उपेंद्र यादव जी के अवस्था का रही? सब लोग से टक्कर हो। हम कोनो उम्मीदवार विशेष आ पार्टी विशेष के बात ना करम। हम इतने बुझले बानी कि हमरा नेपाली कांग्रेस के खाली वोट नहीं के पड़े जाता, हमरा आम नागरिक के वोट पड़े जा रहा है। जी भैया राम जी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बहुत व्यस्त समय लेके भी चल रहा बानी, थोड़ा सा ज़्यादा ही समय ले लेनी है, एक खातिर हम अपने से क्षमा प्रार्थी बानी। तमाम अपने के कार्यकर्ता लोग भी व्यग्र बा, लोग अन्य जगह में भी अपने के जाए के बा। आज के बहुत छलफल हम यही लंग रोक रहा बानी और ये तमाम विषय वस्तु पर हमनी के 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के जनता, 12 निर्वाचन क्षेत्र के अन्य जनता सब भी ई नज़र रख रहा बा। और हमनी के निवेदन ये बा कि अब की बार आयल बा कुछो में भुलाए के नहीं खे, दारू, मांस, रुपया पैसा में या मुर्गा के टंगड़ी में अब की बार भुलाए के नहीं खे। सही नेतृत्व ठोक बजा के, जैसे एगो बर्तन किनी ने अपने ठोक बजा के, वैसे सही नेतृत्व ठोक बजा के किनी। जनता लोग के एजेंडा बीच में लेके आ रहा बा नेता लोग, उ लोग के एजेंडा कितना सही बा, एजेंडा पर वोट दी, सही नेतृत्व चुनी। इन नेतृत्व चुने वाला अभियान में 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के नागरिक मतदाता लोग सफल होको हम ये कहें। जाते जाते भैया राम जी संक्षिप्त में कुछ 50 सेकंड में अपन जनता के खातिर। सब लोग से हम हाथ जोड़ के अपील करम, 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के आम मतदाता लोग से हम अपील करम, भैया राम के काम अगर रउआ लोगन के पसंद पड़ल बा, रउआ लोगन खातिर हम 27 वर्ष से सेवा करते आयल बानी। एगो सामाजिक संस्था में रह के, अब राजनीति में रह के अपने लोगन के दूरगामी रूप से सेवा करे के चाहतानी। अपने लोगन के बाल बच्चा के, अपने लोगन के परिवार के और किसान के, युवा के, महिला के, दलित के, जनजाति के, मुस्लिम समुदाय के
जीवन में परिवर्तन ले आवे खातिर कानूनी और व्यवहारिक दोनों हिसाब से हम परिवर्तन करे के जौन अठोट रखले बानी, एकरा ला अपने लोगन के गाछी छाप में मतदान करे के पड़ी और भैया राम यादव के चुनाव जिताई लोगन। अपने के लगे हम नेता बने नहीं खियाल, अपने के क्षेत्र के बेटा बन के काम करम। इतने कहते हुए हम सब लोग से यह अपील करम, गाछी छाप में मतदान करिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। भैयाराम जी वोट भी मांग ले बानी हमनी के ई चुनावी दंगल जौन कार्यक्रम बा दंगल में, और अपने लोग भी कार्यक्रम सुन देनी, एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 से एगो अपने लोग के उम्मीदवार बनल बानी भैयाराम जी। वहाँ कैसन बानी ई विचार विमर्श अपने लोग करी और सही नेतृत्व चुने में अपने लोग आगे बढ़ी कहत। अन्य क्षेत्र के विषय में भी हम ऐसने चर्चा परिचर्चा और ऐसने छलफल लेके अपने लोग के साथ में अबे करें। अभी खातिर मनोज पटेल हम आगे चाहतनी। नमस्कार, प्रणाम।